नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हैं। तो मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में हूँ। आपने फिजिक्स की चौथे पार्ट तक की क्लासें देख ली है, तो उसी क्लास के अंदर पांचवे क्लास यानी पांचवे चैप्टर की क्लास आ रही है। पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व। अब चुंबकत्व के सिद्धांत को सबसे पहले वेबर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर इसमें संशोधन इविंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये क्या चुंबकत्व होता है, आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो कि पदार्थ पदार्थ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? चुंबकीय और अचुंबकीय। चुंबकीय और दूसरा क्या होगा? अचुंबकीय। जिसमें चुंबक को आकर्षित करता है या आकर्षण करने का गुण होता है वह चुंबकीय, और जिसमें आकर्षण करने का गुण नहीं होता है वो अचुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ फिर से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और फिर तीसरा है प्रतिचुंबकीय। तीसरा कौन सा है? प्रतिचुंबकीय। इस प्रकार पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है चुंबक के या चुंबकत्व के आधार पर। तो आगे चलकर इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ है, क्या है आगे देखना कि अगर मान लो आपको चुंबकशीलता दे रखी हो। क्या दे रखी हो? चुंबकशीलता या चुंबकन तीव्रता किस प्रकार निकालोगे। ये मान लो कि थीटा कोण पर चुंबकन तीव्रता दे रखी है। चुंबकन तीव्रता क्या दे रखी है? आई। तो ये हो जाएगा आई कोस थीटा क्षैतिज घटक। ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा आई साइन थीटा। समझ में आ रहा है? आपको निकालना है चुंबकन तीव्रता। तो आप क्या निकालोगे? आई वी बराबर आई साइन थीटा, यानी इसको एच वी नाम देंगे। किसको? क्षैतिज घटक को क्या देंगे? सॉरी, चुंबक को बी लिखते हैं। बी वी बराबर आई साइन थीटा, और बी एच बराबर आई कोस थीटा। फिर आपको क्या करना है कि समीकरण एक है दो से हमें तो क्या निकालना है? ये निकालना है चुंबक यानी चुंबकन तीव्रता। तो समीकरण एक भाजक दो, समीकरण एक भाजक समीकरण दो, तो क्या होगा? बी वी अपॉन बी एच बराबर आई साइन थीटा अपॉन आई कोस थीटा बराबर टेन थीटा, या टेन आई लिख सकते हैं। अगर थीटा को मान को आई लिखा है तो टेन आई। अब ये क्या आएगा? अब हमें यहाँ से टेन आई बराबर ये, अगर मान लो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हमें मान दे रखे हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किस प्रकार? टेन आई इज इक्वल टू बी वी हमें क्षैतिज घटक दे रखा होगा और ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा होगा। ऊर्ध्वाधर घटक अपॉन क्षैतिज घटक आई इज इक्वल टू, इस टेन को उस तरफ गणित में पढ़ा होगा, टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? एक और है, ये तो था क्या? आई का मान निकालने। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे? इसी फॉर्मूले के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वही बी इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर प्लस टू बी वी बी एच क्या कोस थीटा। समझ में आ रहा है? टू बी वी बी एच कोस 90 डिग्री का मान निकालना। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या ये निकल जाएगा। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो बी वी स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, यही होगा। फिर आपको निकालना है चुंबकन या चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं? एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन या चुंबकन तीव्रता कहलाता है। इसकी दिशा होती है प्रतिचुंबकीय। आरोपी क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में तो आरोपी क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी।
इनका मात्रक क्या होता है वो भी देख लो आगे। मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक होता है एम्पियर अपॉन मीटर। क्या होता है, ए अपॉन एम। इनका मात्रक होता है एम्पियर अपॉन मीटर। तो देखना देखे किस प्रकार होगा। छोटा सा ही चैप्टर है और थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा है, सीखने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी क्या है मात्रक होता है एम्पियर अपॉन अपॉन मीटर, ए अपॉन एम, यही होगा। या मीटर को किस में लिया जाता है, विमा की बात कर ली जाए तो विमा मीटर को किस में ली जाएगी, लंबाई या लेंथ एल में। L1 माइनस के और A1। एल ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, L1 A1। फिर यहाँ पर चुंबकन तीव्रता m वेक्टर फॉर्म में है, m वेक्टर इज इक्वल टू m अपॉन v वेक्टर के रूप में निकाला जाएगा। फिर आगे देखना उसके आगे है चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। अब उससे पहले आता है, मैं बोलकर बता रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र। यह है चुंबकन से संबंधित विभिन्न राशियां। पहले यह चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चुंबकीय ध्रुव या चुंबकीय चुंबक धारावाही तार के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें या जिसका प्रभाव अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्रों के रूप में एक समूह द्वारा बलीभांति प्रदर्शित की जा सकती है। आपने देखा होगा ये एस और एन, मान लो कोई चुंबक है, समझ में आ रहा है, ये एस एन कोई चुंबक है। तो इसमें वो देखी होगी आपने, क्या चुंबकीय रेखाएं इस प्रकार निकलती है, किस प्रकार निकलेगी, इस प्रकार निकलेगी, एन से निकलती है और एस में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स एवं फ्लक्स घनत्व है। किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस सतह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ चुंबकित हो जाते हैं। इस पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं के अभिलंबवत स्थित इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या का चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। फिर उसके आगे है चुंबकीय पारगम्यता। क्या है, चुंबकीय पारगम्यता। तो चुंबकीय पारगम्यता क्या है ये भी देख लेना। चुंबकीय पारगम्यता पदार्थ का वह गुण है जिसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को निर्धारित करता है। चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है नरम लोहे की, उदाहरण के लिए नरम लोहे की पारगम्यता वायु की तुलना में 1000 गुनी होती है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और निर्वात या निरपेक्ष की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 टेस्ला मीटर टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। फिर उसके बाद आती है, क्या आती है, उसके बाद है चुंबकीय प्रवृत्ति। ये पदार्थ का वह गुण है जो हमें ये बताता है कि पदार्थ की कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। इसकी माप पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई तथा चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे चुंबकीय तीव्रता आई के अनुपात में की जा सकती है। और इसका फॉर्मूला भी देख लेना। चुंबकीय प्रवृत्ति इसको कहीं इसे या कहीं काई से भी पढ़ा जाता है। इसके जो भी चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन, यहाँ पर आई भी लिखा जा सकता है, अपॉन एच। एच चुंबकीय क्षेत्र है, आई चुंबकीय चुंबकन तीव्रता। समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ के चुंबकित होने के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन तीव्रता एम वेक्टर आरोपित क्षेत्र एच के समानुपाती होती है। इसको
अनुचुंबकीय के लिए किस है, चुंबकीय प्रवृत्ति m है, वो क्या करेगी, चुंबकीय प्रवृत्ति m समानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र h के। समानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो क्या आता है, ये समानुपातिक नियतांक लगता है, काई बोलते हैं इसको, काई m इंटू एच वेक्टर। अब इसका मान निकालने के लिए इसका पक्षांतरण करेंगे तो m वेक्टर या m अपॉन एच इक्वल टू साई m। इस प्रकार इस फॉर्मूले का यह उत्पत्ति हुई है। फिर इसका मात्रक की बात या विमाहीन राशि होती है, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। फिर उसके बाद अपेक्षिक पारगम्यता पढ़ते हैं, किसके बारे में, अपेक्षिक पारगम्यता या चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय प्रेरण घनत्व या निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग को तुल्य होगा। ये किस किस के तुल्य होगा, सभी के तुल्य होगा। किसी माध्यम में चुंबकीय चुंबकशीलता व निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात अपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात अपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। देखना देखें, किसी माध्यम में, माध्यम की चुंबकशीलता क्या होगी, किसी माध्यम में चुंबकशीलता व निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात अपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। ये अपेक्षिक चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू एम अपॉन एच नॉट, सॉरी म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। क्या है कि चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता तथा किसी माध्यम की चुंबकशीलता, ये तो माध्यम की चुंबकशीलता, ये निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता। फिर उसके बाद है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। क्या है, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध किस प्रकार, एक परिनलिका में किसी पदार्थ को रखकर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ पर एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है तथा इसका दूसरा उसमें प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार पदार्थों के कुल क्षेत्र एवं इन दोनों क्षेत्रों का सदिश योग होता है, अर्थात जो भी दे रखे संबंध क्या दे रखा है कुछ राशियों में। जब परिनलिका के अंदर और बाहर या अंदर कई पदार्थ रखकर उसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार वो प्रेरित होते हैं, देखना। ये चुंबकीय क्षेत्र यानी बी वेक्टर, अब ये बी बाह्य है और प्लस बी आंतरिक या बी प्रेरित, ये है प्रेरित। देखना बी वेक्टर टोटल ये नेट है, फिर इसको तो क्या बोला गया, बी नोट, और इसको बी एम, फिर लास्ट में इसका तो आता है बी नोट को, तो इसका तो आता है म्यू नोट एच। क्या आता है, म्यू नोट एच, ये तो आता है म्यू नोट एच प्लस, ये कितना आता है म्यू नोट एम, म्यू नोट एम। म्यू नोट एच कॉमन लेना, म्यू नोट एच कॉमन लेने पर क्या आएगा, यहाँ पर एच है, वन प्लस एम अपॉन एच, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुल नेट में म्यू नोट एच बराबर 1/m/h। और m अपॉन एच हमने क्या लिखा था, m समानुपाती होता है h, और समानुपाती नियतांक घटाते ही क्या आएगा, m बराबर काई h, और काई का मान निकालने पर क्या आया था, m अपॉन एच इज इक्वल टू काई। तो इसकी जगह ये मान रख सकते हैं 1 प्लस काई म्यू नोट एच इज इक्वल टू, फिर क्या था, 1 प्लस म्यू नोट एम किसके बराबर था, 1 प्लस साई एम बराबर किसके था, म्यू नोट आर के।
आपेक्षिक, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता के बराबर था। तो इसका कितना आया लास्ट में संबंध, म्यू नॉट एच म्यू नॉट आर, माध्यम की यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता, और ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, ये संबंध था। अब है उसके आगे कि लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और पदार्थों में किस प्रकार के क्या होता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता अचुंबकीय पदार्थों की एक होगी और एक से बड़ी या एक से छोटी या एक के बराबर नहीं होगी किसकी, चुंबकीय पदार्थों की। फिर अलग अलग पदार्थों की दे रखी है, वो देखना आप, इनके गुण दे रखे हैं, चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, किस प्रकार है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जीरो से बड़ा होगा, और यानी इसकी वो आपेक्षिक चुंबकशीलता जीरो से तो बड़ी होगी और एक से छोटी होगी, जीरो और एक के मध्य होगी, ऐसा माना जा सकता है। अनुचुंबकीय में एक से बड़ी, यानी एक से बड़ी होगी, एक प्लस इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब बहुत ही अल्प होगी, एक और प्लस एक के मध्य होगी, यानी कुल मिलाकर ऐसा बोला गया है। फिर एक से बहुत ही बड़ी क्या होगी, लोह चुंबकीय पदार्थ होगी, एक के बराबर नहीं होगी, कहने का मतलब। फिर आगे दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है गुण धर्म दे रखा है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रत्येक पदार्थ का आंतरिक गुण है, एवं ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र एवं इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति की परस्पर अंतर क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। इन पदार्थों के परमाणुओं में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं तथा ये युग्मित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के विपरीत होता है, अतः प्रत्येक परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं रहता है, बल्कि पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में अति अल्प चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। पॉइंट्स के हिसाब से देखो तो इन पदार्थों के प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। चुंबकन क्षेत्र व चुंबकीय तीव्रता एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ से दूर हटती है। पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता है। चुंबकीय पारगम्यता जीरो से अधिक व एक से कम होती है, और चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ये कुछ इस प्रकार है। इसके आपको दे रखे हैं क्या, जस्ता, फास्फोर्स एग्जाम्पल। फिर है प्रतिचुंबकीय, ये तो था प्रतिचुंबकीय था, लेकिन अब है प्रतिचुंबकीय की व्याख्या। व्याख्या किस प्रकार कर रखी है इस प्रतिचुंबकीय की, पता आपको गुणों से मतलब है, व्याख्या तो ऐसे ही थ्योरी में दे रखी। ये तो था प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इसके बाद आ रहा है अनुचुंबकीय। चलो व्याख्या दे रखी है तो व्याख्या देख लो। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इन गुणों को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कुछ चुंबकित हो जाते हैं, इन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। इसमें माइसनर प्रभाव, ये माइसनर प्रभाव किस प्रकार होता है जो भी है देख लेना आप। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होना। मान लो ये कोई पदार्थ रखा हुआ है, ये कोई पदार्थ रखा गया है, समझ में आ रहा है। ये कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा है, प्रतिचुंबकीय।
अब माइसनर प्रभाव, अति चालक पदार्थ सबसे अधिक सामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत निम्न ताप पर ठंडा करने पर ये धातुएं पूर्ण चालकता तथा पूर्ण प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः इनके बाहर ही रहती है। इनके लिए साई एम स्क्वायर, साई एम का मान धनात्मक तथा एम आर स्क्वायर यानी चुंबकीय तीव्रता होती है। इसे माइसनर प्रभाव कहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे ही थ्योरी वाला पार्ट। फिर है अनुचुंबकीय। दूसरे नंबर पर क्या आता है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय देख लेना। इसके गुणधर्म में इन पदार्थों में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की दिशा में ही होता है। चुंबकीय पारगम्यता 1 से अधिक व प्लस 1 से कम होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति प्लस या धनात्मक होती है अल्प मात्रा में। शाई एम ताप पर यानी काई एम ताप पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ के पास आती है अर्थात पदार्थ की ओर आकर्षण होता है। पदार्थ दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता है। इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम वगैरह। अब है अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। वे पदार्थ जिनके परमाणु में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, जिसमें विषम संख्या में क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, अनुचुंबक का गुण प्रदर्शित करते हैं। इन पदार्थों के परमाणु का परमाणु चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु पदार्थ में तापीय विक्षेप के कारण चुंबकीय आघूर्ण अव्यवस्थित रहता है अर्थात प्रत्येक परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा यादृच्छिक रूप से अलग अलग होती है। फिर है क्यूरी का नियम। अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकन एम वेक्टर पदार्थों पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र एच के समानुपाती होता है या परमताप के व्युत्क्रमानुपाती। अब आता है इसी में क्यूरी का नियम। क्या आता है? क्यूरी का नियम, या कहीं पर क्यूरी ताप का नियम भी लिखा होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकन अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकन है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार कुछ आएगा, समझ में आ रहा है? H/T। फिर है क्यूरी का नियम। तो अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकन पदार्थ पर आरोपित चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर इस समानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो क्या आता है? समानुपाती नियतांक को हटाने पर CH/T आता है। C कोई समानुपाती नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक भी कहा जाता है। क्यूरी का नियम, चुंबकीय प्रवृत्ति काई परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। काई एम किसके व्युत्क्रमानुपाती? 1/, ठीक है। फिर उसके बाद काई एम इजिकल टू C/T, ये समानुपाती यानी नियतांक है ना, क्यूरी नियतांक कहते हैं। फिर सी काई और टी में कोई ग्राफ है, देख लो, ये कुछ इस प्रकार आएगा। ये टी है और ये सी है, ये सॉरी काई है। अब है लोह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल तीव्रता से चुंबकित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर पूर्णतः विचुंबकित नहीं होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी धारणशीलता होती है। अब आता है इसी में डोमेन। लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणु आपस में अन्योन्य क्रिया करके अति सूक्ष्म आकार अथवा 10⁻11 परमाणु का प्रभावी क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे डोमेन कहा जाता है। लोहा, इसका एग्जाम्पल है लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैलोडीनियम, मैग्नेटाइट तथा इसकी मिश्र धातुएं। फिर इसके आगे हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कठोर लोह चुंबकीय और मुलायम लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय कितने प्रकार के आते हैं? दो प्रकार के, कठोर और मुलायम। तो उनके बारे में देख लेना। बोला था ना, थ्योरी वाला चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको तो बस पढ़ना है, याद ही करना है। कठोर चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक, धारामापी, लाउड स्पीकर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में काम में लिए जाते हैं। मुलायम में अस्थायी चुंबक होते हैं, विद्युत चुंबक निग्रहिता कम होती है, धारणशीलता अधिक होती है। जबकि कठोर
लोह चुंबकीय में निग्रयता भी अधिक होगी और धारणशीलता भी अधिक होगी दोनों में। फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल है लोहे कठोर में स्टील, कोबाल्ट स्टील, ये। और उसमें दूसरे में सुपर एमएल एलाप या परम एलॉय। लोह चुंबकत्व की व्याख्या। इन पदार्थों में परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण काफी अधिक होता है। इन पदार्थों में अन्य क्रिया होती है जिससे डोमेन का निर्माण होता है। प्रत्येक डोमेन का अपना परिणामी चुंबकन होता है। प्रारूपी डोमेन का आकार 1 mm है और एक डोमेन में लगभग 10⁻11 परमाणु होते हैं जिसके चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होते हैं, परंतु सभी डोमेन या डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण भिन्न भिन्न दिशा में होता है। इस प्रकार इन डोमेनों का अपना स्वयं का एक प्रबल चुंबकीय आघूर्ण होता है। इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं आकार में वृद्धि होती है तथा चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता है अर्थात पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। फिर है क्यूरी ताप वापस आ रहा है किसके लिए, इसके लिए लास्ट वर्ड है लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। वह ताप जिससे अधिक ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें, अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। ये सॉरी नियम नहीं, क्यूरी ताप ही था। लोह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण डोमेन संरचना नष्ट हो जाती है। ताप बढ़ने पर चुंबकन का गुण धीरे धीरे कम हो जाता है तथा और ये चुंबकन का गुण या कम क्यों होता है, तो आपने देखा होगा एम समानुपाती होता है किसके, एम समानुपाती होता है एच, यही था। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, ठीक है। चुंबकन बढ़ेगा तो ताप कम होगा और ताप अधिक होने पर चुंबकन अपने आप कम हो जाएगा, व्युत्क्रम वाला नियम। जब पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो पुनः लोह चुंबकीय हो जाता है। पदार्थ का ताप कोबाल्ट का 1394, लोहे का 1043, निकिल का 631। अब है क्यूरी वोइस का नियम। परम ताप T पर लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान निम्न होता है। क्यूरी वोइस का नियम देख लेना, ये तो था कोई एम सी अपॉन टी माइनस टी सी, यह है क्यूरी वोइस का नियम। परमताप लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान निम्न प्रकार होता है। चुंबकीय प्रकृति है और परमताप ही है, समानुपाती नियतांक ये ऐसी। लोह चुंबकीय पदार्थों गुणधर्म। लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक केंद्रित होती है। पदार्थ दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल की ओर गति करता है। चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। चुंबकीय पारगम्यता 1 से अधिक होती है। फिर इन पदार्थों में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण आरोपित चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में ही होता है। कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें बाह्य क्षेत्र हटा लेने पर कुछ यानी चुंबकन बना रहता है, कठोर लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में स्थायी चुंबक बनते हैं। नरम लोहे चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें बाह्य क्षेत्र हटा लेने पर चुंबकन शेष नहीं बना रहता है, नरम लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बीएच वक्र, शेतील्य वक्र भी कहा जाता है। इसमें क्या है, बीएच वक्र का वक्र लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है। एकांक आयतन के लोहे चुंबकीय पदार्थों को एक बार चुंबकित या विचुंबकित करने में ऊर्जा हानि को प्रदर्शित करेगा। बीएच वक्र का क्षेत्रफल बढ़ाने पर ऊर्जा हानि भी बढ़ेगी। स्थायी चक्कर है। बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम करने पर ऊर्जा हानि कम होगी। ये स्थायी होता है या नरम लोहा होता है, पहले वाला स्थायी। तो ये ऊर्जा चक्कर देख लेना। और आगे क्षेत्रफल बढ़ाने पर ऊर्जा हानि अधिक होगी, क्षेत्रफल कम कर देने पर ऊर्जा हानि कम हो जाएगी। कुछ इस प्रकार का वक्र बनेगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।